अस्सलाम वालेकुम और एक कल नया एसक्यूएल उर्दू वीडियो क्लासेस। मैं आपका होस्ट वकील अहमद चौहान। फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक हमने एंड किया था वर्किंग विथ डेट्स, जिसमें हमने डेट को डिस्प्ले किया था। उसी सिलसिले को आगे जारी रखते हैं। आज की जो क्लास होगी उसमें ज़्यादातर थ्योरी और कुछ प्रैक्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वर्किंग विथ डेट्स, यानी डेट एंड टाइम। जो करंट डेट जिसे हम शो कराते हैं वो यूज़ होता है सिस डेट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने आज की डेट शो करानी है तो आप यहाँ पर लिखोगे सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम ड्यूल। You know, Dual is the extra library of SQL. Execute. आज देख लें, मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ। एरो को देखिए, थर्सडे अक्टूबर 6 जो डेट है, डबल क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी देखिए, और यहाँ जो भी आपके कंप्यूटर में करंट डेट होगी उसको यहाँ पर डिस्प्ले कराएगा। इसके बाद हम आते हैं अर्थमेटिक विथ डेट्स। इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। sysdate is a function that returns date and time. अब हम डिस्कस कर रहे थे अर्थमेटिक विथ डेट्स क्या है। एड और सब्सट्रैक्ट अ नंबर टू अ फॉर्म अ डेट फॉर अ रिजल्टेंट डेट वैल्यू। उसके बाद सब्सट्रैक्ट टू डेट्स टू फाइंड द नंबर ऑफ डेज बिटवीन दोज डेट्स। उसके बाद एड आवर्स टू अ डेट बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ आवर्स बाय 24। अब पहले उसमें जो ऐड और सब्सट्रैक्ट होंगे, क्या रिजल्टेंट डेट जो उनके दरमियान में वो, फिर हम उसके बाद सब्सट्रैक्ट टू डेट्स फाइंड द नंबर ऑफ डेट्स बिटवीन दो डेट्स। जो उसके अंदर जो डेट्स होंगी उनके दरमियान की जो डेट्स हमें फाइंड करनी है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे सब्सट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लिकेशन के ये ऑपरेटर्स। एग्जाम्पल लेते हैं, ऑपरेशन, रिजल्ट एंड डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल, डेट प्लस नंबर, रिजल्ट डेट, डिस्क्रिप्शन क्या है, एड्स अ नंबर ऑफ डेज टू अ डेट। ऐड कीजिए नंबर जो डेट के हैं। अब इसी तरीके से डेट माइनस नंबर, ये डेट है, सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि नंबर को आपने माइनस करना है ऑफ डेज फ्रॉम अ डेट। जो उसकी एक्चुअल डेट होगी उसमें से डेज को माइनस करेंगे। डेट माइनस डेट, रिजल्ट नंबर ऑफ डेट्स, सब्ट्रैक्ट वन डेट फ्रॉम अनदर। एक डेट को हम किसी भी डेट्स के अंदर से माइनस करेंगे। डेट प्लस नंबर डिवाइड बाय 40। डे को प्लस करेंगे नंबर से, फिर डिवाइड करेंगे जो आवर्स हैं, जितने घंटे हैं, उसका क्या रिजल्ट डेट। कहता है ऐड नंबर ऑफ आवर्स टू अ डेट। डेट के अंदर ऐड करो नंबर जो घंटों के अंदर हैं, जितने क्लॉक्स होंगे। सिंपल क्यूरी हम उसकी टाइप करते हैं, इससे आपको प्रैक्टिकली तौर पर पता चल जाएगा। क्लियर स्क्रीन किया, पेस्ट किया। ये क्या बता रहा है, लास्ट नेम प्रिंट करेगा सिसडेट, जो एक्चुअल डेट उसमें से माइनस, यानी सिसडेट और
हायर डेट, जो आज की और जब वो हायर हुआ था उसको डिवाइड करेगा 7 से, यानी कि जो वीक्स अब तक जितने भी आए हैं, पहले तो मैं सब की आपको शो करके दिखाता हूँ, सब एम्प्लॉयज की देखें वीक्स, यानी कि इनको सिस डेट और हायर डेट से अब तक कितने वीक्स हो चुके हैं वो यहाँ पर शो कर रहा है। आपको बताया कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डेटा को सर्च करने के लिए डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू जो भी हो वो हम देंगे। यहाँ से आप टर्मिनेटर को कीजिए रिमूव। इसी तरीके से, एक मिनट, चलो इसको हम रन कर लेते हैं। एग्जीक्यूट किया, ये देखिए पर्टिकुलर। अब जैसे यहाँ पर मैं एक और इंक्रीमेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। डिपार्टमेंट आईडी, ठीक, देखिए सबकी 90 है तो ये सबकी 90 प्रिंट हो गई। अब यहाँ पर मंथ के लिहाज से भी आप प्रिंट कर सकते, 1 लिख दीजिए और यहाँ पर इसकी जगह मंथ लिख दीजिए। इसको एग्जीक्यूट कीजिए। अब ये मंथ यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके बाद हम करते हैं डेट फंक्शंस। डेट फंक्शन क्या है? मंथ बिटवीन, एड मंथ, नेक्स्ट डे, लास्ट डे, राउंड, ट्रंक। अभी किस जगह और कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मंथ बिटवीन, यानी अगर हम चाहते हैं कि हमें मंथ चाहिए वो किसके दरमियान में हो, बिटवीन, यानी जनवरी टू दिसंबर, उसके बीच का मंथ हमें जो भी चाहिए वो प्रेजेंट करवाएंगे। एड मंथ, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं जनवरी हमारा जो, यानी फॉर एग्जांपल ये कौन सा मंथ चल रहा है, अक्टूबर, हम इसमें ऐड कर देते हैं 1, तो 1 मंथ ऐड होके दिसंबर हो जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट डे हम चाहते हैं, जो आज क्या है डेट, 6 अक्टूबर, हम चाहते हैं कि फ्राइडे वाला दिन वो प्रिंट हो इस मंथ का, तो उसी तरीके से हम डे लिखेंगे। अगर हम चाहते हैं डे लिखें यानी डेट, तो वो डे प्रिंट करे, और डे लिखे तो डेट प्रिंट करे। तो ये नेक्स्ट डे हमें बताएगा। लास्ट डे, इस महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा, इस तरीके से वो हमें बताएगा। इसी तरीके से राउंड, वो हमें राउंड करके बताएगा, जो अज्यूम करेंगे हम डेट, और राउंड करके जब हम इसको प्रैक्टिकली तौर पे करेंगे वो हमें बताएगा। इसी तरीके से राउंड सिस डेट होगा, ईयर होगा, ट्रंक यानी रिमूव करना, जो हम मंथ, ईयर, डेट चाहते हैं उसको। यूजिंग डेट फंक्शन क्यूरी, उसकी हम क्यूरी यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को शो करेगा, हायर डेट। आप में इतनी एबिलिटी आ जानी चाहिए कि आप एग्जीक्यूट किए बगैर क्यूरी को समझ जाएं, तो इससे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपका आउटपुट क्या निकलेगा। इसी तरीके मंथ बिटवीन, सिस डेट और हायर डेट के दरमियान का जो हम चाहते हैं वो हमें बताएगा। हायर डेट जो उसकी एक्चुअल डेट होगी, उसके बाद हम बिटवीन लगाएंगे, सिस डेट, हायर डेट, उसके दरमियान में जितने भी मंथ आ रहे हैं। और उसके बाद क्या है, एड मंथ किया हमने, हायर डेट में 6 जो मंथ है उसको प्रिंट करवाएगा, उसको हमने एलाइसिस दे दिया है, रिव्यू। नेक्स्ट डे, जो हम चाहते हैं कि इस
जो मंथ का जो आखिरी नहीं वीक का जो आखिरी डे है यानी फ्राइडे हम चाहते हैं वो कौन सी डेट पर है, वो प्रिंट हो लास्ट डे, यानी महीने जो इस मंथ का जो लास्ट डे है वो उसकी डेट हमें प्रिंट करें। एग्जीक्यूट करते हैं और प्रोग्राम को देखते हैं। एरर है, फाइंड आउट एम्प्लॉय आईडी, अब हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम, यानी कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉयज की टेबल से। ठीक, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये जी हो गया। आई थिंक मैं अच्छा मैंने यहाँ पर लिखा ही नहीं, तो ये देखिए एम्प्लॉय आईडी का कॉलम आ गया, हायर डेट जो उसकी हायर डेट है, अब इसके मंथ बिटवीन, अब वो बता रहा है हायर डेट और सिस डेट जो स्टार्टिंग डेट है और जो आज वाली डेट है उसके दरम्यान में कितना वो उसको मंथ हो चुके हैं। डेट की वैल्यू का आप आगे मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वरना आपको समझ में नहीं आएगा, बात थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी क्योंकि ये चीज़ें सब आगे आएंगी। ठीक है, उसके बाद हमने कहाँ थे हम, यहाँ उसको टेबल का नाम हमने ये टीन्यू दे दिया। उसके बाद ऐड मंथ, हायर डेट में 6 मंथ ऐड कर रहे हैं, तो क्या नाम हमने दिया इसके, रिव्यू। अब यहाँ पर देखिए आप जो उसकी एक्चुअल साइज होगी, मंथ होगा, उसमें हमने 6 ऐड किया, तो ये देखिए जनवरी है यहाँ पर। अब जनवरी में जो क्या है 6 डेट, अब क्या आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्या है ये, जून। अच्छा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 6 ऐड किया तो दिसंबर बता रहे हैं, यानी 6 मंथ ऐड किया तो दिसंबर प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिएगा जब आप क्लासेस देखें, क्योंकि हमने क्लासेस को जल्दी जल्दी कवर कराना है। उसके बाद इसको हमने रिव्यू का नाम दे दिया था। अब नेक्स्ट डे, अब हम चाहते हैं कि नेक्स्ट डे यानी फ्राइडे इस डे को कौन सा है, तो वो हमें प्रिंट कर देगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो फ्राइडे था वो इस डेट पर था। उसके बाद लास्ट डे, हायर डेट, इस मंथ का जो लास्ट डे था, ये देखिए कोई फरवरी वाला उठाते हैं क्योंकि उसमें अक्सर 28 डे होते हैं, यहाँ से हमने नोट किया। अब देखिए आपको पता है फरवरी में जो 28 डेज होते हैं, उसने हमें बता दिया कि लास्ट डे ये था उसका, फ्रॉम एम्प्लॉय की टेबल से। सही, इसके बाद हम आगे चलते हैं। यूजिंग डेट फंक्शंस, अज्यूम करते हैं सिस डेट। ठीक है, जैसे कि ये डेट है 25 जुलाई 95, यानी 19095 राउंड सिस डेट मंथ को करते हैं, जैसे कि ये है राउंड किया, जो उसकी एक्चुअल जो डेट होगी वो राउंड कर दिया अगस्त पे आ जाएगा और मंथ आगे। इसी तरीके से राउंड ईयर करते हैं तो ईयर यहाँ पर 95 है, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग का आ गया जैसे ईयर शुरू होता है, फर्स्ट डेट जनवरी 96, ट्रंक कर दिया, वही हम रिमूव कर देंगे, यानी कि यहाँ से हमने रिमूव किया, सेम उसी डेट पर आ जाएगा जुलाई, जो हम चाहते हैं मंथ को,
उसने मंथ को कर दिया, और यहाँ से ईयर, इस तरीके से ट्रंक से स्टेट ईयर, यहाँ वही ईयर। अब इसी की हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्यूरी। कॉपी की, क्लियर स्क्रीन, पेस्ट किया। देखिए एम्प्लॉय आईडी, हायर डेट, राउंड किया, जो हायर डेट है वो मंथ, इसको किया, यानी राउंड कर दिया उसने डे को। अब आगे ट्रंक कर दिया उसने हायर डेट यानी मंथ को, स्टार्टिंग से उसको ले आया, रिप्रेजेंट करवा दिया यहाँ पर। इसी तरीके से आगे यहाँ पर आप देख लें, मंथ सेम रहेगा, लेकिन जो डे है वो चेंजिंग होती रहेगी यहाँ पर। हमने उन लोगों के हायर डेट सेलेक्ट की है जो 1997 में हायर हुए थे। उसके अलावा आप जो मुख्तलिफ और भी चाहते हैं कि 90 में जो आए थे वो देखें, अगर डेटा होगा तो वो शो कराएगा। ये देखिए, आगे चलते हैं। अच्छा, डेटा टाइप कन्वर्जन है, इम्प्लीकेट डेटा टाइप कन्वर्जन। उसमें क्या है, फॉर असाइनमेंट्स द ओरेकल सर्वर कैन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट द फॉलोइंग फॉर्म्स एंड टू। ये जो फॉर्म और टू, इसका हम यूजेज बताएंगे। वर्चार आर चार यानी करेक्टर्स वो जो हैं वो नंबर हैं, वैसे वर्चार टू और आर चार यानी करेक्टर वो डेट है। इसी तरीके अब जो नंबर हैं वो वर्चार हो जाएंगे और डेट है वो भी वर्चार, उसका एंटी हो जाएगा। अब इसकी कन्वर्जन कैसे होगी वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे वर्चार टू और चार नंबर है, कभी कभी हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को हमें सर्च कराना होता है तो अगर डेट होती है तो हम नंबर के थ्रू ही उसको शो कराते हैं, ना कि करेक्टर। अब यहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि अगर हम 2 4 का इजाफा कर देंगे तो डेट लिखेंगे या फिर नंबर, तो उससे कोई एरर जनरेट नहीं होगा, तो वो जस्ट उसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये कन्वर्जन, ये एक सिंपल मॉडल है। उसकी क्यूरी हम करते हैं यहाँ पर। ये देखिए हमें एम्प्लॉय आईडी बता रहा है। उसके बाद 2 4 ने क्या किया, देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर हायर डेट लिखते थे तो उसकी हायर डेट मंथ, डे और ईयर के साथ प्रिंट हो जाती थी, लेकिन हमने यहाँ 2 4 का इजाफा किया है और हायर डेट उसको क्या शो किया कि हमें मंथ दिखाओ और ईयर mm। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि mm यानी कि 2 वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, यानी कि डे की। अगर यहाँ पर MON लिखते तो वो मंथ यानी 3 करेक्टर्स आते हैं। अगर इसी तरीके से हम पूरी मंथ की स्पेलिंग लिखे तो यहाँ पर पूरी मंथ की स्पेल लिखी हुई आती है। इस तरीके से YY यानी कि 2 को रिप्रेजेंट करवाएगा। अगर हम यहाँ 4 इंक्रीमेंट कर देते हैं तो जितनी भी वो उसकी ईयर होगा वो हमें शो हो जाएगा 190 90। इस तरीके से यहाँ पर हम, लेकिन ये चीज़ें मैं आगे आपको डिस्कस करानी थी, लेकिन चलो यहाँ पर जैसे इसका हल्का हिंट दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर उसको शो करा दिया स्पेल के थ्रू। आगे चलते हैं, यानी हाँ वेयर तो आपको समझ में आएगा कि यानी हाइजन की जो भी है। यहाँ लास्ट टॉपिक डिस्कस करें। FM मीन्स एलिमेंट टू रिमूव पेडेड ब्लैंक्स आर
सब प्रेस लीडिंग ज़ीरो, यानी कि ये इसको फॉर्मेट कर देगा। FM फॉर्मेटिंग के हमें तौर पर आगे काम आएगा जब हम इसको डिस्कस करेंगे। लीडिंग ज़ीरो, तो नाज़रीन तब तक के लिए अपने होस्ट वकील अहमद चौहान को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।